ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम परम कल्याणमयी जगदम्बा माँ अम्बा की कृपा से चतुर्थ स्कंद का 5वां अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नर नारायण की तपस्या से चिंतित होकर इंद्र का उनके पास जाना और मोहिनी माया प्रकट करना तथा उनसे भी अप्रभावित रहने पर कामदेव, वसंत और अप्सराओं का भेजना वर्णित होगा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। व्यास जी बोले, हे नृपोत्तम, अब अधिक कहने से क्या लाभ। इन संसार में कहीं बिरला ही तो ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित हो। यह चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत है। हे राजेंद्र, सतयुग में भी यह संसार ऐसा ही था। तब कलिष्ट दूषित, इसके विषय में क्या कहा जाए। हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्या युक्त द्रोह से भरे हुए और छल परायण रहते हैं, तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की बात ही क्या है। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले प्रति द्रोह भाव रखे तो यह समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विद्वेष रखने को नीचता कहा गया है। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने हेतु तत्पर हो जाते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सतयुग दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलयुग ही रहता है। जिस युग में क्रिया तथा रोग व्यवस्थित रहते हैं, वे द्वापर तथा त्रेता रूप मध्यम युग मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहे गए हैं। अतः किसी समय भी कोई सत्य धर्मा नहीं हो सकता है, अथवा सभी युगों में चाहे धर्म परायण हो सकता है। हे राजन, सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। मलिन वासना विनाश के लिए होती है, यह तो सर्वथा सत्य है। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया। वह ब्राह्मण, सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि पाणी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्णन किया। सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उससे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। वे प्राचीन मुनिश्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंशावतार नर नारायण ने वहां पूरे 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी तथा धर्म परायण है। ये पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे। अतः किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप न कर सकें। अब इनके मन में काम, क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न करना चाहिए। यह विचार कर इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंध मादन पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक जा पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा 2 सूर्य उदित हो गए हैं। धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके शचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, हे महाभाग धर्म नंदन, आप लोगों का क्या कार्य है बताइए। मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। हे ऋषियों, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। वर अदेय हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। व्यास जी बोले, इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मग्न तथा दृढ़ चित्त वे दोनों ऋषि नहीं बोले।
तब इंद्र ने अपनी भयदायिनी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करके चेष्टने की चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र वे दोनों मुनि इस भय से भी वश में नहीं किए जा सके। ऐसे उन नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन चले गए। वे नर नारायण वरदान के लोभ में नहीं आए और अग्नि तथा वायु से भयभीत नहीं हुए। व्याघ्र, सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन से हिले तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय तथा लोभ से विचलित नहीं हुए। वे तो महाविद्या, आदि शक्ति, सनातनी, सब लोगों की स्वामिनी और अद्भुत परा प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वाले को विचलित करने में कौन समर्थ है, चाहे वे कितना ही बड़ा ही माया विज्ञ क्यों न हो। जो लोग कल्मश रहित होकर भगवती का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का वाग बीज, काम बीज और माया बीज, यह जिसके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब माया से मोहित इंद्र ने पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा वसंत को बुलाकर यह वचन कहा, हे कामदेव, तुम वसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधमादन पर्वत पर अभी शीघ्रता पूर्वक जाओ। वहां नर नारायण नामक दो प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्री का आश्रम में एकांत में स्थान में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं। हे मनमत, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उनके चित्त को कामासक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य अभी सिद्ध करो। इस प्रकार हे महाभाग, धर्म के पुत्र, उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य या मानव कौन ऐसा है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कामासक्त न हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, इंद्र, शिव, चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते हैं, तब तुम्हारे बाणों के पराक्रम के सामने उन दोनों की क्या गणना है। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा यह रंभा आदि अप्सराओं का समूह भेजा जा रहा है, जो वहां पहुंच जाएगा। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही इस कार्य करने में समर्थ है, अथवा तुम अकेले भी इसे करने में समर्थ हो, तब सभी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसमें संदेह की बात ही क्या। हे महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मैं उन दोनों तपस्वियों को वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा ये परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया रचकर उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपनी आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर रक्षक के लिए जरा भी चिंतित नहीं है। व्यास जी बोले, इंद्र का यह वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का ध्यान करते होंगे, तो वे हमारे वश में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज क्ली का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्तों को वश में करने की मैं किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हूँ। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे, तो मेरे प्राणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर नहीं पड़ेगा। इंद्र बोले, हे महाभाग, जाने के लिए उद्यत इन सभी के साथ तुम वहां जाओ। यद्यपि यह कार्य अत्यंत दुस्साध्य है, फिर भी तुम इस हितकर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण कर ही लोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरी तैयारी करके साथ उस स्थान पर गए जहां वे धर्मपुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद का नर नारायण कथा वर्णन नामक 5वां अध्याय ओम तत्सत।